हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे रेलवे सेक्टर का जितना भी स्टॉक है सब के बारे में लोग डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें एंट्री कब करना है एंड स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है एंड देन एग्जिट कब करना है। ओके, ये क्या बेस्ट टाइम है एंट्री करने का रेलवे सेक्टर स्टॉक में, मोमेंटम है कि नहीं है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जानेंगे। ओके, और इसका इवेंट भी है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो इन डेली बेसिस पे जो इसका RSI है, इन डेली बेसिस पे जो इसका RSI है 63 के आसपास है। ओके, 63 के आसपास इसका RSI है इन डेली बेसिस पे। मोमेंटम यहाँ पर से कंटिन्यूसली स्टार्ट हुआ था, जो कि मोमेंट रैली चला, एक तरफा रैली चला। ओके, यहाँ पे आके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब जो फ्रेश बायर होंगे वो एक्टिव होंगे, धीरे धीरे एंट्री करेंगे। बट इसमें एक चीज देखने लायक है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया है, बिकॉज यहाँ पे जो बॉडी का जो साइज है थोड़ा सा कम हो गया है। ओके, जो इसका सपोर्ट वर्क कर रहा है 162 के आसपास इसका सपोर्ट वर्क कर रहा है पिछले 2-3 दिन से। और ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आके रुक गया। ओके, एंड देन ये वाला भी कैंडल यहाँ पे आके रुक गया, तो इससे हम लोग पता करते हैं कि हाँ ये सपोर्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, हाँ, अब इसमें एंट्री कब करना है, जब तक नहीं 170 ब्रेकआउट नहीं करेगा। देखिए इसका जो प्राइस है 150 160। ओके, ये सब जो प्राइस होता है ना, तो ये सब स्टॉक में क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट आता है या स्टॉप लॉस हिट करता है तो ऑलमोस्ट 10% 20% का ब्रेकआउट आएगा, 10% 15% 20% का करेक्शन आएगा। ओके, तो विद द रिस्पेक्ट टू स्टॉप लॉस, ओके, 162 का स्टॉप लॉस अपन लगा सकते हैं। कब? जब 170 इसका प्राइस जाएगा तो 161 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन टारगेट के लिए बैठेंगे 220 एंड सेकेंड टारगेट 250 के आसपास। ओके, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग रैली देगा, यहाँ पे जैसे कंसिडरेट किया और उसे सेम यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहा है। हाँ, अब एंट्री कब करना है, मैंने बताया 170 जैसे क्रॉस करेगा, 172 170 जैसे क्रॉस करेगा हम लोग को एंट्री करना है एंड देन स्टॉप लॉस लगाना है 162 का। ओके, अगर स्टॉप लॉस बाय द वे अगर नीचे की तरफ हिट कर देता है तो फिर 140 के पास स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये स्टॉप लॉस को ब्रेक कर देगा, जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देगा, ओके, तो हम लोग को 140 के पास फिर एक सपोर्ट लगाना है। फिर यहाँ पर से देखना है तो जब 160 ब्रेकआउट कर देगा तो ही अपन एंट्री कर सकते हैं। ओके, इतना तो गिरेगा नहीं। ओके, बीच में थोड़ा करेक्शन आता है, कि इसलिए करेक्शन आता है जो लोग बने हुए थे नीचे से वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और थोड़ा फ्रेश बायर कम हो जाता है, तो वही करेक्शन आता है। ओके, जैसे मोमेंटम स्टार्ट होगा फिर अपन इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। मोमेंटम खत्म हो जाएगा देन एग्जिट कर जाएंगे। आप खुद सोचो, जो IFC है इसका RSI होता था 85 90 92। ओके, अभी 63 पे खड़ा हुआ है, मोमेंटम अभी है नहीं। 65 या 68 जैसे क्रॉस करेगा मोमेंटम इसमें आ जाएगा तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, रैली में रैली एंजॉय करेंगे। फिर जैसे मोमेंटम कम होगा, RSI कम हो जाएगा, अपन एग्जिट कर जाएंगे। फिर मोमेंटम आएगा फिर एंट्री करेंगे। ओके, अगर इसका मार्केट थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, देखिए इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,12,230 करोड़ का। ओके, साल में रिटर्न जनरेट करके दिया ऑलमोस्ट 435% का रिटर्न जनरेट करके दिया। 1 मंथ में 61% का। भाई एक महीना में 61% का रिटर्न दिया IRFC, तो थोड़ा सा तो आराम करेगा ना भाई। चल चल के थोड़ा थक गया इसलिए आराम कर रहा है। जब फिर स्टार्ट हो जाएगा दौड़ना तब फिर अपन पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे थकने लगेगा फिर एग्जिट कर लेंगे। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। गति के साथ चलते चल, फिर गति रुक गया तो वहां से एग्जिट करते चल। ओके, ओके, जो पी रेशियो 35 के आसपास है, जो सेक्टर का पी 21 है, पीबी रेशियो 4.67 के आसपास है। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 33 के आसपास इसके शेयर होल्डर है। अब हम बात करेंगे IRCTC के बारे में, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म है। ओके, IRCTC देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो इन डेली बेसिस पे जो इसका RSI है 52 के आसपास है। नाउ करंट मार्केट प्राइस 944 है, अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है पिछले 4-5 कैंडल से अगर आप देखोगे 4-5 दिन से, तो यहीं पे आके खड़ा हुआ है। ओके, अब करना क्या है इसमें, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो हम लोग को जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लगाना है 880 के आसपास लगाना है। ओके, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर सकता है। अगर ये वर्क नहीं किया, मतलब अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ नहीं आया, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करा कि अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है,
तो सबसे पहले अगर 970 ब्रेक करेगा तो अपन एंट्री करेंगे, ओके, क्योंकि RSI 52 है, उस टाइम हो जाएगा जैसे 970 ब्रेक करेगा RSI 60-65 के पास इजिली आ जाएगा, ओके। तो फिर अपन पार्टिसिपेट करेंगे, 1000 तक लेके चलेंगे इसको, नहीं, फिर अपन इसमें एंट्री करेंगे, ओके। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा 1100 एंड 1200 1300 का भी जा सकता है IRCTC, ओके। एक चीज मिला के चलना है हम लोग को, एक चीज देखना है ध्यान से, स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगा के चलना है 945 का, जैसे 970 क्रॉस करेगा फिर एंट्री करना है, तो फिर 945 स्टॉप लॉस रहेगा, क्लियर है। और जब एग्जिट करने का बारी आएगा, जब तक मोमेंटम इसे बना रहेगा तब तक हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। और मोमेंटम कब बनेगा, जब RSI स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि 60-65 प्लस हो जाएगा, 65 प्लस हो जाएगा तो मोमेंटम आ गया, एंजॉय करेंगे 78 तक 80 तक RSI जब तक रहेगा, मोमेंटम रहेगा, एंजॉय करेंगे। जब मोमेंटम खत्म हो जाएगा, जब देखेंगे दो प्राइस एक्शन के बीच में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वहां से देन एग्जिट कर जाएंगे, क्लियर है, ओके। फिर अपन नेक्स्ट स्टॉक ढूंढेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कैसे करना है एंड देन एग्जिट कैसे करना है, ओके। जितना भी मैं बताया हूँ सब RSI की बदौलत बता रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्क करना है, इस पे कैसे काम करना है, ओके। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो 77,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साल में रिटर्न जनरेट करके दिया 48% का, 1 मंथ का रिटर्न है 5%। बॉन्ड वीक का हाई गया था 1049, ओके। बॉन्ड वीक लो गया है 553 के आसपास। जो इसका पीई है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, ओके, 72 के आसपास इसका पीई, पीबी रेशियो 30 है। सेक्टर का जो पीई है -86 है, ओके। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आइकन का बात करेंगे। इन डेली बेसिस जो इसका RSI है 80 के आसपास इसका RSI है, ओके। मोमेंटम अपसाइड की तरफ कंटिन्यूसली बनाया हुआ था, अभी बीच में थोड़ा होल्ड कर रहा है। नाउ अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 228 है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा 200 वर्क करेगा, ओके। वैसे सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पर से अगर अपसाइड की तरफ मूवमेंट करता है तो अगर 240 ब्रेक करेगा तो फिर अपन एंट्री लेंगे 270 तक। जैसे 280 ब्रेक करेगा फिर 350 एंड देन 400 का टारगेट इजिली अचीव कर लेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है ये सब स्टॉक में, मैं जितना भी बताया हूँ प्रीवियस में, ये सब स्टॉक में कंसोलिडेट करेगा, फिर जब मोमेंटम आता है एकदम तेजी से आता है, ओके। अभी RSI कितना है 80 के आसपास, सॉरी, अभी RSI कितना है 55 के आसपास है। जैसे 65 क्रॉस करेगा अपन इसमें एंट्री कर सकते हैं। नाउ एंजॉय करेंगे 80 तक, फिर जैसे देखेंगे मोमेंटम खत्म हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है दो प्राइस एक्शन के बीच में, 5% या 8% गिर गया है तो वहां पर से देन एग्जिट कर जाएंगे विद द स्टॉप लॉस, ओके। और स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए जो स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाना है। जैसे 240 पे एंट्री किए, 270 तक चला गया तो अपन का जो स्टॉप लॉस रहेगा 230 रहेगा, तो उसको आराम से 260 पे कर देना, ओके। स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब स्टॉक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, गिरेगा तो ऑलमोस्ट 10% 50% का करेक्शन, 20% का करेक्शन करेगा, ओके। इसलिए हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, जैसे आगे बढ़ेगा और उससे धीरे धीरे अपन को ट्रेल करते रहना है स्टॉप लॉस, ओके। ओवरव्यू की बात करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे 22,000 करोड़ के आसपास है। साल का रिटर्न जनरेट किया 300 के आसपास। 1 मंथ का रिटर्न है 25%। पी रेशियो इसका 23 है। बॉन्ड वीक हाई किया था 280 एंड नाउ बॉन्ड वीक लो है 50 के आसपास। अभी नहीं है, मतलब लो गया था 50, ओके। नंबर ऑफ शेयर होल्डर का बात करेंगे तो 6 लाख के आसपास इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर। हम लोग बात करेंगे अब RVNL के बारे में, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओके। तो इसका RSI है 62 के आसपास इसका RSI है, ओके, इन डेली बेसिस पे। मोमेंटम अपसाइड की तरफ कंटिन्यूसली बनाया हुआ था, बीच में अभी थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। नाउ अभी करेंट मार्केट प्राइस है 282, ओके। यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, ओके। जैसे 300 ब्रेकआउट करेगा अपन एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 340 के आसपास एंड देन सेकेंड टारगेट 375 और 400 तक अपन बन सकते हैं जब तक इसमें मोमेंटम रहेगा, ओके। ये सब स्टॉक में जब भी मोमेंटम आता है तो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम आता है, और जब गिरेगा फिर RSI वीक हो जाएगा, फिर वहां से अपन एग्जिट कर जाएंगे, ओके। फंडामेंटल का अपन बात करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 59 करोड़ के आसपास। मिड कैप स्टॉक है, ओके। साल का रिटर्न जनरेट करके दिया 282% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ का रिटर्न है 52 एंड पी रेशियो जो प्राइस अर्निंग रेशियो 41 है एंड जो सेक्टर का पी 20 है, ओके। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 14 लाख इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर है,